सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच। आज भी बाबा साहब का एक ऐसा स्पीच जो बाबा साहब ने आकाशवाणी को दिया था 3 अक्टूबर 1954 को। ऐसा क्रांतिकारी भाषण हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय बहुत अच्छा है। विषय ये है कि बाबा साहब का जीवन दर्शन क्या था। आज के संक्षिप्त संबोधन में बाबा साहब ने पूरे अपने जीवन का जो दर्शन है वो बता दिया है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बाबा साहब का जीवन दर्शन क्या है तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। तथागत बुद्ध के सुंदर से विचार। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अनमोल है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय मेरा जीवन दर्शन। बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित आज का ये संक्षिप्त बाबा साहब का संबोधन है जो यहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 में पेज संख्या 476 पर प्रकाशित है। बाबा साहब का ये क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने आकाशवाणी को दिया था 3 अक्टूबर 1954 को। तो यहाँ लिखा है दिनांक 3 अक्टूबर 1954 को भाषण का आकाशवाणी पर प्रसारण किया गया। प्रत्येक व्यक्ति का एक जीवन दर्शन होना चाहिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का एक ऐसा स्तर होना चाहिए जिससे वह अपने चरित्र को माप सके, और दर्शन मापने के पैमाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि नकारात्मक रूप से मैं भगवत गीता में दिए गए हिंदू जीवन दर्शन को खारिज करता हूँ, क्योंकि ये सांख्य दर्शन के त्रिगुण पर आधारित है, जो कि मेरे हिसाब से कपिल के दर्शन का विभक्त विरूपण है, और जिसने जाति व्यवस्था और श्रेणीगत असमानता को हिंदू सामाजिक जीवन का नियम बना दिया है। सकारात्मक रूप से आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन दर्शन 3 शब्दों में निहित है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जो जीवन दर्शन है वो 3 शब्दों में निहित है। पहला स्वतंत्रता है, दूसरा समानता है, और तीसरा बंधुत्व की बात बाबा साहब करते हैं। हालांकि आप ये मत कहिए कि मैंने अपना दर्शन फ्रांस की क्रांति से उधार लिया है, ऐसा नहीं है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, न कि राजनीति विज्ञान में। मैंने उन्हें अपने मार्गदर्शी तथागत बुद्ध से ग्रहण किया है। उनके दर्शन में स्वतंत्रता और समानता को जगह दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि असीमित स्वतंत्रता समानता को नष्ट कर देती है, और संपूर्ण समानता में स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं बचती है। उनके दर्शन में कानून को जगह केवल स्वतंत्रता और समानता में विघटन से सुरक्षा देने के लिए दी गई है, लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि कानून स्वतंत्रता और समानता में विघटन की गारंटी बन सकता है। स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व की मनाही के एकमात्र सुरक्षा उपाय के रूप में बंधुत्व को उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है, जो कि भाईचारे या मानवतावाद का ही एक पर्याय है। और ये धर्म पर्याय है। कानून धर्म निरपेक्ष है, जिसको कोई भी तोड़ सकता है, जबकि बंधुत्व या धर्म पवित्र होता है, जिसका सम्मान करना सबके लिए जरूरी है। मेरे दर्शन का एक उद्देश्य है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे धर्मांतरण का कार्य करना है, क्योंकि मुझे त्रिगुण सिद्धांत के अनुयायियों से इसको छुड़वाकर अपने दर्शन स्वीकार करवाना है। आज भारतीय 2 विचारधाराओं से नियंत्रित हो रहे हैं। संविधान को प्रस्तावना में उद्धृत, जिनका राजनीतिक आदर्श एक ऐसे जीवन की पुष्टि करता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। उनके धर्म में स्थापित उनका सामाजिक आदर्श इनको निषिद्ध करता है। इतना ही बाबा साहब कहते हैं आज की स्पीच में, जो कि 3 अक्टूबर 1954 को भाषण बाबा साहब का आकाशवाणी पर प्रसारित होता है।
स्पष्ट तौर पर बाबा साहब कहते हैं कि मेरे जीवन दर्शन का जो सार है वो समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व पर आधारित है। और बाबा साहब इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इन्हीं गुणों को उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में भी सम्मिलित किया है। जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना भी समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसी के अनुरूप प्रस्तावना में किसी तरह का बहुत बड़ा फेरबदल मूल भावना को नहीं बदला जा सकता है। ये हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। मूल भावना समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है भारतीय समाज की। और बाबा साहब यहाँ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये जो गुण हैं वो हमने फ्रांस की क्रांति से नहीं लिए हैं, फ्रांस से उधार नहीं लिया है, बल्कि ये शब्द हमने लिए हैं तथागत बुद्ध से, तथागत बुद्ध के जीवन दर्शन से लिए हैं। ऐसा बाबा साहब कहते हैं। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की जो शब्दावली है, यूँ कहें कि इस भाव को बाबा साहब ने तथागत बुद्ध से ग्रहण किया है और इसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सम्मिलित किया है। ऐसा बाबा साहब आज के ही इस स्पीच में कहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान दिया वो बौद्ध धर्म पर आधारित है, बौद्ध धर्म की परिकल्पना पर आधारित है। और इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। डॉक्टर अंबेडकर माह में ये स्पीच आप सुन रहे हैं बाबा साहब का, और ऐसे में बाबा साहब की जयंती बहुत नज़दीक है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों में हमें इस बात की शपथ लेनी होगी कि बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान की हमें हर हाल में रक्षा करनी है। इसी शपथ के साथ हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। मिशन नायक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक नियमित तौर पर पहुंच रहा है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ जो लिखित में मैसेज आप देख रहे हैं, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो कि प्रांतीय कोषाध्यक्ष हैं आवाज का बिहार। आपके सहयोग से डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंच रहा है। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।